ये देखो गाइस, यहाँ मम्मी अभी तक खुद धूप सेक रही थी और अब श्रीवी को भी ले आई है यहाँ धूप तपाने और सो रही है मेरी बच्ची। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने निकाले हैं और हम उसका जवाब देने वाले हैं। आपके गांव का क्या नाम है, ये पूछा है किशोर रावत ने। मस्त खट्टा हो रहा है यार। आहा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो पीछे देख सकते हैं जो हम गांव से माल्टे और संतरे लाए थे, पापा उनका बना रहे हैं चाट खटाई टाइप में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग जानना चाहते थे। पूरी हमारे जो गांव गए उस सीरीज़ में आप लोगों के बहुत से सवाल थे, जैसे कि एक ही गांव में शादी कैसे हो गई और गाड़ी कौन सी है आप लोगों की, गांव कौन सा है आप लोगों का। उन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो आज मस्त धूप खिली हुई है, मम्मी भी यहाँ धूप सेकने बाहर आई हुई है। और आज बनाए घर में पुलाव, जो कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी पुलाव खाने की। मैंने मम्मी को बोला मम्मी घर जाके पुलाव खाना है यार, और आज भाभी ने बनाया मेरे लिए मस्त वाला पुलाव। तो पुलाव खाएंगे अभी हम, उसके बाद हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो थोड़ा सा और वेट करिए। ये देखो गाइस, यहाँ मम्मी अभी तक खुद धूप सेक रही थी और अब श्रीवी को भी ले आई है यहाँ धूप तपाने और सो रही है मेरी बच्ची। ओए शोई शोई कर रही है। तो श्रीवी के यहाँ रखे आराम, मस्त धूप ले रही है, विटामिन डी ले रही है। पापा ने खटाई खा ली इतनी सारी, पापा अब कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं खा रहा, इसी वजह से हमने नहीं खाई। हमने कहा खाने के बाद ही खाएंगे अब। और मम्मी कह रही है मुझे यहीं पे दे दो थोड़ा सा, फिर वो धूप सिखाते सिखाते श्रीवी को मम्मी खाना खा लेगी। ये देखो गाइस क्या पुलाव बनाया आज, वेजिटेबल पुलाव जिसमें है गोभी, आलू, मटर, मशरूम। ओए होए, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो और भी अच्छा होगा। और गाइस हम लोग खाना खा के बैठ चुके हैं। इतना टेस्टी पुलाव बना हुआ था ना आज, इतने दिनों बाद खा के ना तृप्ति मिल गई। भाभी ने बनाया था सब्जियां डाल के, भाभी ने बनाया बहुत दिनों बाद था, लेकिन सब्जियां जो डाली थी ना उसमें तृप्ति मिल गई। तो हम सब बैठ चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल है आप लोगों के जिनके जवाब देना हमने सोचा बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो जानते हैं दिव्या से। दिव्या कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, पहले बता हमारी शादी का, हमारे गाँव में शादी का। बहुत बढ़िया रहा, काफी इंजॉय करा हम लोगों ने, बहुत मजे करे, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था तो और मजे आए। और ससुराल की साइड से मैंने पहली शादी अटेंड करी है, मतलब शादी के बाद। तो बहुत एंजॉय करा। और जिसकी शादी थी कविता, वो हमारे गांव की प्रधान भी है, तो काफी एंजॉय करा हम लोगों ने। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो घर के थे, मम्मी हमारे घर के कितने बंदे पहुंचे हुए थे वहाँ? 25 लोग तो हमारे ही घर के पहुंचे हुए थे शादी में। 25 में से 25-30 में से 30 लोग आए नहीं थे जिनका कैंसिल हुआ था, और 25 हम पहुंच गए थे। तो ये शादी दिव्या की तो फर्स्ट शादी थी शादी के बाद ससुराल की तरफ से। लेकिन अभी हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनका नंबर लगा हुआ है शादी के लिए। अब तो लाइन से सब निपटते जाएंगे, सबके नंबर लगने वाले हैं। तो हम सब की शादी में अगर गए तो आपको जरूर दिखाएंगे। दिव्या निकाल रही है आप लोगों के क्वेश्चंस और फिर हम देंगे आप लोगों को उनका जवाब। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने निकाले हैं और हम उसका जवाब देने वाले हैं। आपके गांव का क्या नाम है, ये पूछा है किशोर रावत ने। तो जानते हैं पापा से कि क्या है हमारे गांव का नाम। हमारे गांव का नाम है ग्राम सुकरी, पट्टी ओण में पड़ता है। अच्छा। जिला टेरी गढ़वाल में पड़ता है। जिला टेरी गढ़वाल। ये प्रताप नगर और लमगांव के बीच में पड़ता है। और ये हमारा प्रताप नगर ब्लॉक है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं। लमगांव से हमारे गांव तक 11 किलोमीटर है, और 11 किलोमीटर हमारे यहाँ से प्रताप नगर है। बीच में एक छोटी सी मार्केट आती है थौला। और मैं बताना चाहता हूँ जो फेमस मार्केट है हमारे गांव के आसपास की, वो है लमगांव। कुछ भी मतलब खरीदारी करनी होती है हमें तो वहीं से हम करते हैं। और जो ओणेश्वर महादेव है वो भी हमारे गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, हमने आपको दिखाया भी था जब हम गए थे लास्ट टाइम। शिवरात्रि में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, अगर हम जा पाए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। अभी हम गाँव गए थे तो हम ओणेश्वर मंदिर इसलिए नहीं होके आए क्योंकि सूतक लगा हुआ था। आपको पता ही है मेरे ताऊ जी के बेटे की बेटी हुई है जो कि श्रीवी की छोटी बहन, तो 21 दिन तक सूतक लगा होता है। तो हम अभी मंदिर में नहीं जा सकते, इस वजह से हम ओणेश्वर देव के मंदिर में नहीं गए। तो ये है हमारे गांव का नाम। और
किशु रावत है जिन्होंने पूछा था। आई होप उनको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हो सके तो अगले ब्लॉग में मेरा नाम लेना, आपकी कार कौन सी है प्लीज़ बताना। तो ये क्वेश्चन है अनिरुद्ध तिवारी का। तो हमारी कार है किया कैरेंस और अभी हमने लास्ट ईयर ही ली थी। इससे पहले हमारे पास बलिनो थी तो वो 5 सीटर थी और किया कैरेंस 7 सीटर है। तो हमारी ये वाली कार है। और अनिरुद्ध जी थैंक यू सो मच। फैन नहीं हो आप हमारे लिए आप हमारी फैमिली जैसे हो। अगर आप हमें फॉलो करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है हमारा चैनल, तो आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। अगला क्वेश्चन है, सक्सेना के नाम से आईडी है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये कमेंट करी थी उस व्लॉग में जिसमें मेहंदी हुई थी कविता की, शादी में मेहंदी का फंक्शन था। और उनका क्वेश्चन ये है, स्वीकृति के बारे में उन्होंने पूछा है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो वो पढ़ती है 9th क्लास में और वो देहरादून ही रहती है। और रिश्ते में वो राहुल के चाचा की बेटी लगती है और मेरी ननद लगती है। और यस, वो काफ़ी टैलेंटेड है, हर चीज़ में वो आगे है। तो अगर आप लोगों को उसका डांस परफॉर्मेंस, उसकी एंकरिंग सब कुछ पसंद आई तो उसकी तरफ से हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। और गाइस हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नीचे कंबल वाला आके चिल्ला गया, ये देखो कंबल वाले 1000 रुपए में 3 कंबल वाला ही है। तो इतनी मुश्किल होती है हमें ब्लॉगिंग करने में। जब हम यहाँ सोच रहे थे धूप सेकेंगे, अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन नीचे कभी स्वस्थ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा। काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि सेम गांव में कैसे शादी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है ना कि एक गांव में एक ही जात के लोग रहते हैं तो उनमें आपस में तो शादी होती नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्योति अंथवाल की तरफ से और प्रियांशी नेगी की तरफ से। तो प्रमोद सिंह जी ने इसका रिप्लाई भी करा था, वो जाती है अलग कास्ट में होंगे इसलिए। तो उनका बिल्कुल कहना सही था। जो हमारा गांव है वहाँ पे 3 जात के लोग रहते हैं, एक कुड़ियाल, एक सेमवाल, एक कुकरेती। तो मूल रूप से वैसे पापा कुड़ियाल गांव के है ना, कुड़ियाल गांव है हमारा जो गांव है। तो वहाँ से मतलब माइग्रेट होके शुक्री में बसे हुए हैं, तो वहाँ पे इसीलिए 3 जातें बसी हुई हैं। तो हम लोग जैसे कुरियाल हो गए तो कविता की शादी हुई है सेम वालों में, सेम वाल में शादी हुई है, तो वो अलग जात है, इसलिए आपस में शादी हो जाती है। और ये पहली शादी नहीं है, पहले भी हुई है। जो ताई जी है हमारी 3 जात के हैं, गाँव में 3 जात के रहते हैं, आपस में रिश्ते हो जाते हैं। कुकरेती के कुड़ियालों से, सेम वालों के कुड़ियालों से, या कुड़ियालों के कुकरेती से, सेम वालों कुकरेती के भी हो जाते हैं। तो ऐसे आपस में कर लेते हैं। तो जो हमारी ताई जी है, मतलब राहुल की ताई जी, वो भी यहीं इसी गांव की हैं और वो कुकरेती है, वो कुकरेती है मायके से। हाँ। और उनकी भी शादी कुरियालों में हो रही है। और ये देखो सवाल खत्म होने तक इसका रोना भी हो गया, करती है जब देखो। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ, तो ये तो थे आप लोगों के सवाल। एक सवाल और था कि आपकी दीदी कहाँ रहती है। तो दीदी न्यू टीरी में रहती है और उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, क्योंकि भैया की गवर्नमेंट जॉब है। पीछे से श्रीवी रो रही है, माँ उससे पंगे ले रही है, कुछ करती रहती है ना, उसके वो निकाल रही है, रेशे होते हैं ना बच्चों के, वो निकाल रही है सर से, रुला रही है मम्मी जबरदस्ती के। और मम्मी जब मालिश करती है वो भी बड़े गंदे तरीके से करती है। और अभी मम्मी उसके गंदे नहीं, तो तब तक पता कैसे चलेगा उसको कुछ हो रहा है उसके। और तो दीदी न्यू टीरी में रहती है और वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती है। काफ़ी अच्छा क्वार्टर है उनका। उसमें 3 रूम्स हैं और एक डाइनिंग रूम है, एक काफ़ी बड़ा सा किचन है, अच्छा सा माउंटेन का व्यू है। तो बहुत मज़ेदार जगह रहती है दीदी, इसीलिए हम बार बार वहाँ जाते भी रहते हैं। और काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत है कि हम कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो अब हम कोशिश करेंगे आगे से सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें। मैं कर दूंगी, राहुल नहीं कर पाएंगे तो, पर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो इतनी पॉजिटिविटी देते हैं हमें व्लॉग्स में। उनमें से कुछ नाम जो मुझे ध्यान आ रहे हैं मैं लेती हूँ। एक शालिनी जी है, एक शीतल गोयल जी है, और वो तो ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। एक पहाड़ी बॉय संजू, पहाड़ी बुला संजू, पहाड़ी बुला संजू, वो भी काफ़ी रेगुलर कमेंट करते हैं। इसके अलावा मोनिका नेगी के भी बहुत कमेंट आते हैं और हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ऐसे फील होता है कि हाँ आप लोग कनेक्टेड फील करते हो। बहुत से लोग हैं जो मतलब कमेंट्स करते हैं। गंगा पंत हैं, बहुत से लोग हैं, काफी लोग हैं। हम सबके नाम शायद अभी याद भी नहीं आ रहे होंगे हमें, लेकिन शालिनी जी का नाम इसलिए याद है क्योंकि उनके हर कमेंट में ना एक पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी होती है, मतलब वो खुद ऐसा लगता है कि हमें व्लॉगर हम है लेकिन कमेंट से हमें मोटिवेट कर रही है। उनके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। आप तो सबकी ही बात का पढ़ के अच्छा लगता है, पर ऐसा होता है ना वो हर ब्लॉग में कमेंट करती हैं, कभी नहीं भूलती, तो हमें इंतज़ार भी रहता है कि अब उनकी कमेंट आएगी। और हमारा अगर मूड भी कुछ ऐसा हो रखा होता है ना कि आज ये हो गया, और उनकी कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। थैंक यू सो मच सबको, शालिनी जी को, शीतल जी को, मोनिका को, गंगा जी को, संजू को, और जितने भी कमेंट्स आते हैं हम लोगों को, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहो और ऐसे ही हम आपके लिए ब्लॉग लाते रहेंगे। और गाइज ये देखो जो खटाई पापा ने बनाई थी, पापा और मम्मी ने तो खा ली कटोरे भर भर के, मेरे और दिव्या की रह गई है। भाभी अभी खाती नहीं है खटाई क्योंकि खट्टा होता है ज़्यादा। तो ये देखो, ओए होए, दिखने में तो इतनी बढ़िया लग रही है ना, और ये बिना दही वाली है। तो जल्दी से खाते हैं इस खटाई को और फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। और जिन माल्टों की खटाई ये बनाई है, ये वही वाले माल्टे हैं जो चोरी करके लाई थी दिव्या, कुछ गांव से, कुछ नई टीरी से। तो वो और ज़्यादा खट्टे हो रखे हैं, मतलब चटपटे हो रखे हैं, खट्टे मीठे दोनों हो रखे हैं। मस्त स्वाद आ रहा है उनका। और वो अमरूद वो वाले हैं जो हम बीच में रास्ते में खरीद के लाए थे जब दिल्ली आ रहे थे। तो सारा सामान उत्तराखंड का यूज़ करा हुआ है हमने। तो देखा कितने पहाड़ी लोग हैं हम। और अब खाते हैं जल्दी से और फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। मेरे को तो इसके मतलब ऐसे खुशबू ले रहा हूँ ना, हल्का सा मैंने ऐसे चाटा, इतना खट्टा हो रखा है ना, मज़ा आ रखा है। ये देखो दिव्या के मुंह में तो अभी से पानी आ गया। खा लिया इसने, कैसा हो रहा है? मस्त, जबरदस्त। मैंने तो अभी खाया नहीं, खाता हूँ यार जल्दी से मैं भी। मस्त खट्टा हो रहा है यार। आहा गाइस, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है। अब बनाओ अपने घर में भी खटाई, ऐसे संतरे, माल्टे, अमरूद डाल के। खाओ आप भी। कमेंट करके बताओ किस किसने अभी तक खा ली है इस ठंड में। किसने खाई है तरीका भी बता देना आप लोग कैसे बनाते हो। हमने तो अभी बस थोड़े से फ्रूट्स का जूस निकाल के उसी में फ्रूट्स कट करके ऐसे खा रहे हैं हम। तो अभी पता चला है कि इसमें सिर्फ फ्रूट्स नहीं है, लौंग, इलायची, भट, तिल, ये सब भून के डाले हुए पापा ने, हरा नमक। मज़ेदार हो रहा, मज़ेदार। तो हम लोगों ने धूप सेक ली है और राहुल से तब से ये खटाई नहीं खाई गई है। तारीफ तो इतनी कर रहे थे खटाई की, खट्टी है, कोई खट्टी नहीं है, इतनी मीठी है, इतनी रसीली और इतनी हेल्दी है। इसमें इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं कि वो बॉडी को गर्मी भी देंगे और इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। अच्छा, तो खानी चाहिए। ठीक है। तो अभी बस सबने धूप सेक ली और अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और मिलते हैं आप लोगों से शाम को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर और श्रीवी को सुलाते सुलाते मम्मी खुद सो गई। तो आज काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने आपके कमेंट्स के ऊपर बात करी, जो आप लोग हमें कमेंट्स करते हो, जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के उनके ऊपर बात करी। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।